मतलब क्या है कि लीडरशिप का बिहेवियर कैसा है, वो हम इन चारों में से कौन सा चूज करेंगे, वो कैसे पता लगेगा, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर और आपके सबऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है, ये क्या है आपका हाउस पाथ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पॉल हर्से। नेक्स्ट इज योर पॉल हर्से एंड केन ब्लैंकर्ड। इन्होंने इसको लाइफ साइकिल थ्योरी भी बोलते हैं लीडरशिप की। क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल थ्योरी भी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने मैच किया है लीडरशिप स्टाइल को किसके साथ? फॉलोवर की रेडीनेस के ऊपर, कि लीडरशिप का स्टाइल कैसा है और जो काम करने वाले वो कितने रेडी हैं, कितने उनके अंदर उत्सुकता है काम करने की। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल आपके कैसे हो सकता है? टैलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और अचीवमेंट। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ इसमें लीडरशिप के स्टाइल और फॉलोवर रेडीनेस के अंदर क्या है। देखो, पॉल हेर्से एंड केन ब्लैंकर्ड, जिसे हम लाइफ साइकिल थ्योरी भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या किया गया था? लाइफ स्टाइल, लीडरशिप का स्टाइल के साथ साथ फॉलोवर रेडी है काम करने के लिए, उसको कंबाइन किया गया था, उसको मैच किया गया था। ठीक है, लीडरशिप का स्टाइल कैसा है? टैलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और अचीवमेंट। ठीक है, देखो टैलिंग में क्या है? हाई टास्क ओरिएंटेड, लो रिलेशन, मतलब क्या टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, हाई टास्क लो रिलेशन, वो क्या है? टैल मतलब बताएगा, जब उसका क्या है? रिलेशन अच्छा नहीं है, टास्क ज़्यादा है तो बताता रहेगा ये करो वो करो। ठीक है, सेलिंग के अंदर क्या है? हाई टास्क हाई रिलेशन, दोनों के साथ, दोनों टास्क भी अच्छा है, उसका रिलेशन भी अच्छा है आपस में आपके लीडर का और मेंबर्स का, तो क्या है? सेलिंग। पार्टिसिपेटिंग क्या है? कि जब आपका रिलेशन अच्छा है लेकिन टास्क जो है वो इतना वो नहीं है, वो टास्क ओरिएंटेड कम है, लेकिन रिलेशन अच्छा है तो वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। मिलकर काम कब करेगा लीडर? जब आपको उसके साथ अच्छा रिलेशन हो, तभी तो पार्टिसिपेट करेगा। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? बस वो अचीवमेंट के ऊपर है कि तुम्हें ये करो, अब ये करो, अचीव करके दिखाओ। मतलब दोनों लो हैं, लो टास्क लो रिलेशन, वो क्या होगा? अचीवमेंट। देखो बताएगा कब? जब टास्क ज़्यादा है, रिलेशन कम है, तो वो टेल करेगा, आपको बताएगा ये करो। सेलिंग में क्या आएगा? सेल के अंदर क्या आएगा? जब दोनों ही अच्छे हैं, हाई टास्क हाई रिलेशन। पार्टिसिपेट कब करेगा? जब रिलेशन अच्छा है, टास्क इतना नहीं है। अचीवमेंट क्या है? जब दोनों चीज़ लो है तो वो क्या है? अचीवमेंट। देखो इसके अंदर कैसे है, देखो ये है। देखो फॉलोवर रेडीनेस का मतलब क्या होता है? रेडीनेस का मतलब फॉलोवर जो काम करने वाला है उसके पास एबिलिटी है काम करने की। विलिंगनेस क्या है? उसके पास उत्सुकता है काम करने की, विलिंग है वो काम करने के लिए। ठीक है, उसके पास एबिलिटी भी है और उसको है, उसके अंदर वो एनर्जी है, वो एक चीज़ है कि मैंने करके दिखाना है। ठीक है, वो चीज़ अगर है तो मतलब फॉलोवर, जो आपका फॉलोवर है वो रेडी है आपके साथ काम करने के लिए। देखो फॉलोवर रेडीनेस का कैसे पता लगेगा? देखो हमने यहाँ पे लिया है, देखो एबल अनेबल, कि फॉलोवर एबल अनेबल, और ऊपर हमने लिया अनविलिंग और विलिंग। ठीक है, फॉलोवर रेडीनेस का कैसे होगा? अनविलिंग विलिंग ऊपर, यहाँ पे एबल और अनेबल। देखो फॉलोवर अनविलिंग है बट एबल है, मतलब उसको काम करना आता है बट करना नहीं चाहता है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वो पढ़ लेते हैं, अच्छा खासा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें बिठाना पड़ता है ज़बरदस्ती, है ना। उनका मन नहीं है पढ़ाई में, है ना, वो पढ़ लेते हैं, उनकी कैचिंग पावर अच्छी है, बट उन्हें बिठाना पड़ता है, तो वो क्या है, तो उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ उनकी मम्मी बैठ के करवाती है, ये करो वो करो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्टिसिपेट कब होगा? कि जब आप एबल हो, आपके पास वो स्किल है, आपको वो काम करना आता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, करना नहीं चाहते, तो आपका जो लीडर आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा, आपके साथ बैठेगा, तू अब करेगा। ठीक है, अब अगला आता है विलिंग और एबल, कि आप विलिंग भी हो, ठीक है, और आपके पास एबिलिटी भी है काम करने की, ठीक है, आपके पास उत्सुकता भी है और आप उसके करने लायक, आपके पास वो स्किल भी है। तो आप क्या करोगे? आपका जो लीडर होगा आपको डेलीगेट कर देगा कि अब तू कर ले काम। ठीक है, पार्टिसिपेट तो उसको तो तब करवाना पड़ेगा ना जब आप कर नहीं रहे हो, लेकिन जब आप करना भी चाहते हो और आपके पास एबिलिटी भी है, तो आपका लीडर आपको काम को डेलीगेट कर देगा, आपको सौंप देगा कि अब ये काम, ये वाला मेरे जो ये वाला है, आपको मतलब वो डेलीगेट कर देगा काम। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अनविलिंग हो और अनेबल हो, ना तो आपके पास करने की इच्छा है और ना आप उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या करेंगे? आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको टेल करेगा, बताएगा, आपको यहाँ पे सिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आप विलिंग हो
ठीक है, लेकिन अनेबल हो, आपके पास आपको करने की इच्छा है कि मैंने करना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो स्किल नहीं है, तो यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है, वो आपको अच्छे से सिखाएगा, ठीक है। आपके पास देखना, जब अनविलिंग है और एबल है तो आपको बैठ के बताएगा, पार्टिसिपेट होगा। जब विलिंग है और एबल है तो वहाँ पे वो डेलीगेट कर देगा, आपको सौंप देगा। जब अनविलिंग है और अनएबल है तो वहाँ पे टेलिंग करनी पड़ेगी। और जब विलिंग है, आपके पास वो चीज़ है कि मैंने करना है, ठीक है, वो जुनून है, तो आप क्या, और आप अनएबल हो बट आपको वो क्या करेगा, सेलिंग करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया पॉल हर्सी का। इसमें आपको मैच करना लीडरशिप का स्टाइल और फॉलोवर की रेडीनेस, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिखते रहना अपनी नोटबुक में, ठीक है। कॉन्टिजेंसी और सिचुएशन की लास्ट थ्योरी है आपकी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। क्या है? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आपने किया है, ठीक है, देखो कुछ ना बॉस के बड़े नज़दीकी होते हैं, नज़दीकी इन द सेंस हम बोलते हैं जिन्हें बॉस का चमचा है, या फिर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स टीचर के बड़े वो होते हैं ना, टीचर्स उनको उनके साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा उनका फ्रेंडली वाला होता है, टीचर स्टूडेंट लगा लो, है ना। मतलब वो एक वो होता है, हम बोलते दूसरे बच्चे बोलते तो मैम का चमचा है ना, वो चीज़ें होती है। तो ये वाली थ्योरी उसके ऊपर बेस है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बॉस की नज़रों में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, ठीक है, वो मतलब कि बॉस के फेवरेट बन जाते हैं। वो चीज़ किसके अंदर आती है? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। देखो इसके अंदर क्या आता है, लीडरशिप फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। इसके अंदर किसके ऊपर किसकी बात की गई है? रिलेशनशिप बिटवीन योर लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। देखो स्टेज होती है इसके अंदर, रोल टेकिंग, रोल मेकिंग और रूटनाइजेशन। रोल टेकिंग, रोल मेकिंग और रूटनाइजेशन। देखो इसके अंदर क्या आता है, रोल टेकिंग कहता है टीम मेंबर जस्ट ज्वाइन द ग्रुप। इसके अंदर रोल टेकिंग के अंदर क्या है, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप अभी मान लो न्यू एडमिशन हुआ है आपका, ठीक है, आप क्या हुआ है, न्यू एडमिशन हुआ, तो आपको टीचर या फिर आपके जो दोस्त होंगे या फिर जो पर्सन वहाँ पे आपको एकदम से तो नहीं पहचान पाएंगे ना। सपोज आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, आप गए हो, आज से आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, आज आपका पहला दिन है आपकी कंपनी में, ठीक है, तो अभी तो आप दूसरे पर्सन को नहीं जान पाओगे ना कि उसका कैसा उसका बिहेवियर है ना, कैसे वो चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी आपने जस्ट कदम रखा है ग्रुप में, जस्ट आपने अभी ज्वाइन किया है। मैनेजर टेक टाइम टू ऑब्जर्व द स्किल ऑफ टीम मेंबर। तो आपका जो मैनेजर होगा, जो आपका बॉस होगा, वो अभी आपको देखेगा, परखेगा आपकी स्किल कैसी है, काम कैसे कर रहे हो, कितना आपके अंदर काम करने का एबिलिटी है, ठीक है, कितने आप विलिंग हो। तो ये क्या है, रोल टेकिंग। रोल टेकिंग का मतलब क्या, अभी आपको बॉस ऑब्जर्व कर रहा है कि आप काम कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगला आता है रोल मेकिंग। रोल मेकिंग का मतलब ये है कि जब आपको मान लो 6 महीने हो गए उस काम में, साल हो गया मान लो आपको काम करते करते, अब बॉस भी आपको पहचान गए और आप भी बॉस को अच्छे से पहचान गए कि मेरा बॉस कैसा है, और बॉस भी आपको जान गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। रोल मेकिंग के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आपके ग्रुप। एक होता है इन ग्रुप, जैसे मान लो ये लीडर है, ठीक है, मान लो ये लीडर है, लीडर के अंडर 2 ग्रुप है, एक इन ग्रुप, एक हो गया आउट ग्रुप, ठीक है, एक हो गया इन ग्रुप, एक हो गया आउट ग्रुप। देखो इन ग्रुप वाला जो पर्सन होगा ना, वो आपसे कहीं साल पहले का काम कर रहा है यहाँ पे, उसकी बॉस के साथ बड़ी अच्छी चलती है, कुछ ऐसे मेंबर हैं, वो किसके अंदर आएंगे, इन ग्रुप। इन ग्रुप मतलब क्या है, जो आपके बॉस के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, इन ग्रुप। अगला आता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप वो होता है जिनसे बॉस बहुत ज़्यादा जलता है, उसको पसंद नहीं है वे पर्सन, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाते हैं, आपके आउट ग्रुप, ठीक है। देखो ये थ्योरी भी सोच समझ कर बनाई गई है कि भाई ऐसा होता है। रोल टेकिंग के अंदर क्या है, इस वाले एक्सचेंज में क्या है, लीडर मेंबर एक्सचेंज में रोल टेकिंग, रोल मेकिंग, रूटनाइजेशन। रोल टेकिंग में क्या है, अभी आपको बॉस कुछ नहीं कहेगा, अभी तो आपको बॉस देख रहे हो और आप बॉस को देख रहे हो, ठीक है, नए नए हो। रोल मेकिंग क्या है, अब आपको टाइम हो गया है यहाँ पे काम करते करते, तो आपको पता लग जाएगा यार ये तो बॉस का चमचा है, ये तो बॉस इसी की मानता है, ठीक है, वो चीज़ आप सीख जाओगे। तो रोल मेकिंग के अंदर क्या है, लीडर क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक इन ग्रुप, एक आउट ग्रुप। इन मतलब जो उसके चाहने वाले, जो उसके फेवरेट है वो इन। आउट मतलब, आउट का मतलब क्या है, जिनको पसंद नहीं करता, आउट। इन मतलब पसंद है, आउट मतलब पसंद नहीं है, ठीक है। रूटनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये रूट एक रास्ता बनाता है लीडर का और टीम मेंबर का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो इन ग्रुप वाले पीपल होते हैं, देखो अब आपको रास्ता पता लग गया ना कि फेवरेट ये पर्सन है मान लो कोई पर्सन बॉस का फेवरेट है,
तो वो चाहेगा ना कि मैं बॉस की नज़रों में अच्छा ही बना रहूँ। तो अच्छा बनने के लिए वो क्या करेगा, अब और एफर्ट उसको लगाने पड़ेंगे, है ना। उससे वो सोचेगा कि मेरे से कोई गलती ना होए, बॉस के सामने मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो रूटनाइजेशन ये कहता है कि जिनको लगता है, जिनकी नज़रों में, बॉस की नज़रों में जो पर्सन, जो एम्प्लॉय अच्छा है, उसको और एफर्ट करना पड़ेगा ताकि वो लंबे समय तक अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बन कर रहे। तो वो क्या हैगा, रूटनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। आई थिंक आपको ये वाली थ्योरी समझ में आ गई। ठीक है, ये हमने अभी अपने बिहेवियर वाली वो वाली थ्योरी हमने जो है वो अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अब जो है न्यू थ्योरी ऑफ लीडरशिप, देखो ये ना 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट अब आजकल चल रही हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अगर इन 3 थ्योरी में से आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये अब यूजीसी नेट जेआरएफ में इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब इन न्यू थ्योरीज में से। ठीक है, देखो फर्स्ट इज कैरिश्मेटिक। देखो कैरिश्मेटिक थ्योरी क्या है, एक किस्म से करिश्मा, हिंदी में जिसे हम बोल देते हैं ना करिश्मा। करिश्मा का मतलब क्या है, कुदरत का करिश्मा जिसे हम बोल देते हैं कि एक ऐसे लीडर के अंदर वो एक ऐसी एबिलिटी है जो डिवाइन गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंस। ऐसे होते हैं जो जिनको डर ही नहीं लगता। कुछ पर्सन होते हैं जिनको स्टेज पे चढ़ने से बड़ा डर लगता है ना। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बचपन से ही लाखों लोगों में स्पीच दे देते हैं, या मतलब उनके छोटा सा बच्चा, मतलब मान लो अब हम देखें तो वो 1-2 साल का बच्चा लाखों में जाके डांस कर रहा है, मतलब पूरा उसको मतलब डर नहीं लगता ना, वो फियर नहीं है। तो मतलब क्या है उसके अंदर, वे भी देखो एक कुदरती है, कॉन्फिडेंस है। कम्युनिकेशन, मतलब कुछ ऐसे पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, लोगों को बड़े अच्छे से प्रभावित कर लेते हैं, ये भी एक कला है, कुदरती कला। फोकस क्या है, तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर कि मैंने ये करना है, इतने तक करना है, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में पहले से ही फिक्स होती है। ठीक है, अगर आता है क्रिएटिविटी का मतलब क्या, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो टाइमली नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, नई नई इनोवेट करते रहते हैं, कोई चीज़ है उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं टाइमली, और हमें पता भी नहीं यार कैसे हो रहा है, ये भी क्रिएटिविटी है। और विज़न क्या होता है, जो हम बहुत लंबे समय तक, मान लो 5-10 सालों के लिए जो हम सोचते हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने 10 सालों में अब ये चीज़ें कर लेती हैं। ठीक है, ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है एक बॉस की, जो 5 मेन करेक्टरिस्टिक क्या होता है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, फोकस, क्रिएटिविटी और विजन। ठीक है, ये क्या है, कैरिस्मेटिक। देखो याद रखना, कैरिस्मेटिक वो थ्योरी होती है जो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड होती है, करिश्मा है भगवान का, जिनके अंदर वो क्वालिटी होती है लीडर बनने की। ठीक है, न्यू थ्योरी के अंदर सबसे पहले आती है कैरिस्मेटिक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शनल। ठीक है, अब 2 थ्योरी ये रहती हैं बस न्यू में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ना, यहाँ पे ना लीडर का पूरा फोकस है कि आपको बदलना है कि जैसा मैं हूँ, इसमें बॉस की थिंकिंग ये है कि जैसा मैं हूँ तो मेरे अंडर जो एम्प्लॉय है तो वो कल को मेरा जैसा बन सके। ठीक है, उसको है कि मैंने मेरे अंडर जो काम कर रहा है उसका करियर डेवलप करना है, उसको कुछ बनाकर छोड़ना है। वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है उसका बॉस, ताकि वो कल को उस जैसा बन सके, कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर मेक पीपल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ चेंज। यहाँ पे बताया जाता है कि चेंज क्यों करना चाहिए, अपने अंदर बदलाव होना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर फोकस। जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो जिस कल्चर से आएगा, जिस उससे आएगा, जैसा उसने आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर वो चीज़, वो फीलिंग आ जाती है कि मेरा बॉस इतना क्रिएटिविटी है, इतना अच्छा है, तो मुझे भी कल को ऐसा बनना है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक एम्प्लॉय के अंदर चेंज करना, अच्छे वाला चेंज।
काम करोगे रिवार्ड ले जाना, नहीं करोगे तो नहीं करना, ठीक है। पनिशमेंट जो है वो उसकी सैलरी नहीं देगा, कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। खड़ूस वाला पर्सन जो है ट्रांजेक्शन में ट्रांसफॉर्म वाला उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या थी, हमारी थ्योरीज थी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो है वो मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट जो है आपका, जो आपका यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कवर करना। अगर इस मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन यू कमेंट मी, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।